मेष राशि यानी एरिस वालों के लिए इस सप्ताह जो दो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ का कार्ड। ये सप्ताह की शुरुआत यानी कि सोमवार 22 सितंबर को आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। ये इच्छा आपके करियर, सेहत से जुड़ी हो सकती है। आप इस दौरान अपनी फिटनेस पर ध्यान देने वाले हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज रूटीन शुरू करना या अपने डाइट में सुधार लाना। आपको अपनी विल पावर का इस्तेमाल करना होगा ताकि आप अपनी इस रूटीन से हटे नहीं। याद रखिए, आपका स्वभाव यानी मेष राशि का स्वभाव जाबाज है और आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। आप अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करते हैं, उसे भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ देते। सो सप्ताह के अंत तक आप अपनी इस शक्ति का अनुभव भी करेंगे। आप जिस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें आप जरूर सफल होंगे और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि ये समय अपने पर्सनल गोल्स पर फोकस करने का है। आपका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत होगा कि आप किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर ले जाएंगी, खासकर अपनी फिटनेस रूटीन को लेकर के। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में आप अपना ध्यान लगाएं। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे बजरंगबली या दहाड़ते हुए शेर यानी कि लायन का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आपके जीवन में विल पावर और साहस दोनों है। भगवान बजरंगबली हनुमान सब मंगल करेंगे। राधा राधा। वृषभ राशि यानी टॉरस वालों के लिए इस सप्ताह जो दो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपका स्वभाव है धैर्यवान और स्थिर रहना। आप किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करते, बल्कि उसे पूरी योजना, प्लानिंग के साथ करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार 22 सितंबर को आपके मन में एक नया और शानदार विचार आएगा। यह आपके करियर या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट से जुड़ा हो सकता है। आप इस विचार को पूरी तरह से समझेंगे और आपकी अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन प्लान बनाएंगे। सप्ताह के अंत तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और टॉरस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना होगा कि आपके नए विचार आपको घर पर एक नया काम शुरू करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके लिए आपको अपनी सोच को, थिंकिंग को क्लियर रखना जरूरी है। आपकी दूरदर्शिता आपको सफल बनाएगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपने थॉट्स को क्लियर रखें, विचारों को स्पष्ट रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक उगता हुआ सूर्य या भगवान गणेश का चित्र भी लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में ज्ञान के पथ पर नई शुरुआत का समय आ गया है। भगवान मंगल मूर्ति गणेश सब मंगल करेंगे। राधा राधा। मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए इस सप्ताह जो दो कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपका स्वभाव उत्सुक, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ और कुछ नया सीखने वाला है। इस सप्ताह आप अपने काम में बहुत पैशन और ऊर्जा दिखाएंगे। ये समय अपने स्किल को बेहतर बनाने और कुछ नया सीखने का है। सप्ताह की शुरुआत में यानी बुधवार 24 सितंबर को आप किसी काम में बहुत मन लगा करके लग जाएंगे और अपनी स्किल को बेहतर बनाने पर ध्यान भी देंगे। सप्ताह के अंत तक आप अपनी मेहनत के लिए बहुत तारीफ पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि आपका पैशन आपको एक नया काम शुरू करने के लिए इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है और आपकी मेहनत आपको उसमें सफलता भी दिलाएगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा रखें और मेहनत से काम करें, क्योंकि यही आपकी सफलता की कुंजी है। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता महाकाली या एक जलती हुई मशाल का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में जुनून और कड़ी मेहनत दोनों है और आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। माता महाकाली सब मंगल करेंगी। राधा राधा। कर्क राशि यानी कैंसर वालों के लिए इस सप्ताह जो दो कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स। आपका स्वभाव है बहुत ही संवेदनशील, इमोशनल और परिवार को महत्व देने वाला। आप कोई भी फैसला बहुत सोच समझ करके लेते हैं। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो सकता है। सप्ताह के बीच में यानी गुरुवार 25 सितंबर को
आपको करियर या रिश्तों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। ये फैसला आपके भविष्य को आकार दे सकता है, आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि यह समय एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का है जो आपके रिश्तों या गाड़ी से जुड़ा हुआ हो सकता है। यह निर्णय आपको अपने जीवन में एक नया रास्ता भी दिखाएगा। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि इस सप्ताह दिल और दिमाग से सोचकर ही कोई फैसला लें, किसी एक की तरफ न जाएं। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या एक तराजू का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में यदि संतुलन बनाए रखेंगे तो सही निर्णय लेना सरल होगा। भगवान श्री हरि विष्णु सब मंगल करेंगे। राधा राधा। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द डेविल। आपका स्वभाव है कि आप अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करते बल्कि उसे खुद बनाते हैं। इसलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए भाग्य नहीं बल्कि एक ऐसे बड़े मौके को दिखा रहा है जिसे आप हाथ से जाने नहीं देंगे। सप्ताह के मध्य में यानी गुरुवार 25 सितंबर को एक ऐसा मोड़ आ सकता है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देगा। ये कोई ऐसा मौका हो सकता है जो आपको सीधे आगे बढ़ने का एक चांस दे, लेकिन इस अचानक आए बदलाव के लिए आपको अपनी एक पुरानी आदत या कोई कमजोरी को छोड़ना पड़ेगा। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि यह समय अपने टैलेंट, प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने का है। आपके आत्मविश्वास और लीडरशिप स्किल को एक नया मंच मिलेगा, लेकिन आपको अपने ईगो को पीछे छोड़ना होगा ताकि आप इस मौके का पूरा फायदा उठा सकें। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि मौके को हाथ में लेकर के भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब दरवाजा खोलना या ना खोलना आपकी चॉइस है। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक घूमता हुआ पहिया या रथ पर विराजमान भगवान सूर्यदेव का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय याद रखना है कि आपके जीवन में आप यदि साहस दिखाते हैं तो भाग्य अवश्य आपका साथ देगा। भगवान सूर्यदेव सब मंगल करेंगे। राधा राधा। कन्या राशि यानी वर्गो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका स्वभाव है बेहद मेहनती और हर काम को परफेक्शन के साथ पूरा करने वाले का। इस सप्ताह आप अपने काम को बहुत अच्छे से करेंगे और आपकी मेहनत के लिए आपको पहचान भी मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत में यानी सोमवार 22 सितंबर को आपको कोई इंटरव्यू, कोई ऑडिशन या प्रेजेंटेशन देकर अपने टैलेंट को, ज्ञान को दिखाना पड़ेगा और शुक्रवार 26 सितंबर तक आपको अपनी की गई मेहनत की सफलता का रिकॉग्निशन मिलना शुरू होगा, फल मिलना शुरू होगा। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि ये समय अपने काम को मजबूती से डिफेंड करने का है। आप सही हैं तो मजबूती से अपना पक्ष रखिए, डरिए मत। आपकी मेहनत आपको एक छोटा सा जश्न मनाने, पार्टी करने का मौका देगी। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि निर्भय होकर के आगे बढ़ें। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा या एक मेडल का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए याद रखना है कि आपके जीवन में जीत और सम्मान दोनों का वास है। देवी दुर्गा सब मंगल करेंगी। राधा राधा। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपका स्वभाव है संतुलित और शांत। इस सप्ताह आप किसी परेशानी से दूर होकर के अपने जीवन में शांति ले आ पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में यानी मंगलवार 23 सितंबर को आप किसी परेशानी से दूर होंगे जिससे आपको बहुत शांति, बहुत सुकून मिलेगा। सप्ताह के अंत तक यानी 27 सितंबर को आप अपने घर में शांति और सुकून के साथ अपना समय बिताने के लिए तैयार रहेंगे। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस समय अपने घर में एक सिक्योर, सुरक्षित और आरामदायक माहौल बनाने का है। अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि मुश्किलों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ें क्योंकि आगे का रास्ता बहुत शांत है। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक शांत नदी या एक मजबूत पेड़ का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में स्थिरता और शांति दोनों का वास है। भगवान शनिदेव सब मंगल करेंगे। राधा राधा। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। आपका स्वभाव है इंट्यूटिव
और भावनात्मक इमोशनल। इस सप्ताह आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी समझदारी ही आपको मुश्किलों से बचा पाएगी, निकाल पाएगी। सप्ताह के मध्य में यानी बुधवार 24 सितंबर को आपको किसी बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, चिढ़ हो सकती है, लेकिन आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी से इसे संभाल लेंगे। सप्ताह के अंत में यानी 28 सितंबर तक आप अपनी समझदारी से किसी एक ऐसी परेशानी से छुटकारा पा जाएंगे जिससे आप बहुत दिनों से जूझ रहे थे। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस समय आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का टाइम है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर आप किसी भी लड़ाई को रोक सकती हैं। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि इस सप्ताह शांत रहकर अपनी समझदारी से काम लीजिए। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे क्षीर सागर में लेटे शेषनाग पर भगवान विष्णु का चित्र या एक शांत नदी का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि समझदारी से ही शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु सब मंगल करेंगे। राधा राधा। धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ कप्स का कार्ड। आपका स्वभाव एडवेंचरस और आशावादी है। इस सप्ताह आपके पास सब कुछ है जो आप चाहते थे, लेकिन आप अभी भी कुछ मिसिंग फील कर रहे हैं। सो भैया, रोज दिवाली नहीं होती, रोज पटाखे नहीं फूटते। सप्ताह के मध्य में यानी गुरुवार 25 सितंबर को आप अपनी सफलता पर गर्व महसूस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा बोर्ड भी महसूस करेंगे। इस समय आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है, शांत रहना है। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको अपने घर और रिश्तों में कुछ और चाहिए, कुछ कमी लग रही है। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें और जितना मिला है उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करें। एक मित्र के नाते मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि कभी कभी जो है उसका भी मजा लीजिए। कुछ साल पहले आप इसी के लिए व्याकुल थे जो आज आपके पास है, और जो है अब आप उसके अलावा कुछ और चाहते हैं। तो इस सप्ताह की ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए और सही व्यवहार करने के लिए अपने फोन के वॉलपेपर पे राम दरबार का या एक फूलों से भरे गुलदस्ते यानी वेस का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते हुए आपको याद रखना है कि आपके जीवन में समृद्धि और संतुष्टि दोनों का वास है। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। राधा राधा। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। आपका स्वभाव है मेहनती और डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासन में रहने वाला। इस सप्ताह आप अपने अतीत को याद करेंगे, लेकिन फिर आप यह भी महसूस करेंगे कि आपको अब आगे बढ़ना है। शुक्रवार 26 सितंबर को आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आपका पुराना परिचय हो, संबंध हो, जो आपको घसीट करके पास्ट में ले जाएगा। सप्ताह के अंत तक यानी रविवार 28 सितंबर तक आप ये महसूस करेंगे कि किसी आइडिया या प्रोजेक्ट या रिश्ते में आप बहुत हफ्तों से लगे थे, वह अब रिजल्ट नहीं दे रहा, तो अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि यह समय अपने भीतर के किसी गुण को, किसी कला को, किसी नई चीज सीखने का में लगाने का समय है। जैसे हमारा फोन अपडेट करते हैं उसी तरह अपने आप को भी नया बनाइए, समय के साथ चलिए। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आगे देखिए, भगवान ने भी आंखें आगे की तरफ दी हुई हैं। इस ऊर्जा को ध्यान में रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्यदेव या एक लंबी खुली सड़क का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि चलना शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। भगवान सूर्यदेव सब मंगल करेंगे। राधा राधा। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ कप्स। आपका स्वभाव आजाद और इंडिपेंडेंट जीने वाला है। इस सप्ताह आपके लिए एक नई शुरुआत का बहुत फायदेमंद मौका आने जा रहा है। कुछ नया शुरू करना है तो सोमवार 22 सितंबर का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सो कर लेंगे वाली सोच से बाहर निकलिए और कर ही डालिए। सोमवार से बस शुरू कर दीजिए। इसके बाद बुधवार यानी 24 सितंबर को आपको कोई लाभ या तोहफा मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि ये समय अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का है। आपके पास एक नया विचार आएगा जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। एक मित्र के नाते मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि नए अवसरों को हाथ से न जाने दें और अपनी पॉजिटिव एनर्जी का पूरा उपयोग करें। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए
आप अपने फोन के वॉलपेपर पे प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का या एक जलती हुई मशाल का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको याद रखना है कि आपके जीवन में नई शुरुआत और आशा यानी होप दोनों का वास है। भगवान गणेश सब मंगल करेंगे। राधा राधा। मीन राशि यानी पाइसेस वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपका स्वभाव ड्रीमर और एक संवेदनशील व्यक्ति का है। इस सप्ताह आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करेंगे और आप अपनी मेहनत के लिए पहचान भी पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में यानी मंगलवार 23 सितंबर को आप किसी काम को बहुत ही जल्दी और अच्छे से पूरा कर लेंगे। सप्ताह के अंत तक यानी शनिवार 27 सितंबर को आपको अपनी मेहनत के लिए सम्मान भी मिलेगा। और इस राशि की महिलाओं को खास ध्यान देना है कि इस समय अपने घर में एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने का है। आप अपने काम में बहुत सफल होने वाली हैं। एक मित्र के नाते मैं आप सबको बस यही सलाह दूंगा कि अपने विचारों को स्पष्ट रखें, क्लियर रखें और आगे बढ़ जाएं। इस ऊर्जा को ध्यान रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक तलवार या एक सुंदर घर का चित्र लगा सकते हैं। हर बार फोन अनलॉक करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में स्पष्टता यानी क्लियरिटी और शांति दोनों का वास है। भगवान श्री हरि विष्णु सब मंगल करेंगे। राधा राधा।